जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम पांजीपुरा के इलाही बख्श हाई स्कूल में मौजूद हैं। आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे वेस्ट बंगाल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तरफ से जो है साइंस स्ट्रीम का जो है सब्जेक्ट जो है इन स्कूलों में दिया गया है। ग्वालपोखर में ख़ास तौर पर 5 स्कूलों में जो है साइंस स्ट्रीम का जो है सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। बच्चों को जो आप साइंस का जो तालीम अपने स्कूल में जो है ले सकते हैं। इससे पहले ग्वालपोखर में साइंस स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पे नहीं होता था। बहुत खुशी की बात है, ये लोगों का कहना है कि 2022 से ही जो है लगा हुआ है, मंत्री साहब भी इसमें लगा हुआ है कि हमारे स्कूल में जो है साइंस सिस्टम का जो है पढ़ाई हो। अब दर्शकों को हम बताना ये बेहद ज़रूरी है कि 5 स्कूल जिनमें इलाही बख्श पांजीपुरा इलाही बख्श हाई स्कूल शामिल है, साथ ही साथ ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल भी मौजूद है और ग्वालपोखर का हार्ट कहा जाता है लोधन हाई स्कूल और एक जो है धर्मपुर हाई स्कूल के साथ साथ एक भेंडाबाड़ी हाई स्कूल। 5 स्कूल में जो है साइंस सिस्टम का जो है अब पढ़ाई होंगे। उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है या सब हाई स्कूल के टीआईसी मिलके जो है इस वक्त पांजीपुरा इलाही बख्श हाई स्कूल में उन टीचरों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं इन साइंस स्ट्रीम को लेके और किस तरह से पढ़ाई को ये लोग आगे बढ़ावा देगा। चलिए सीधे तौर से उन लोगों का बात। আমরা সমস্ত স্কুল যে সমস্ত স্কুলে গোয়ালপুকুর চক্রে সায়েন্স স্ট্রিমটা 11-12 এসেছে সেই সমস্ত স্কুলের শিক্ষকেরা সঙ্গে আমাদের আনোয়ার মাস্টারমশাই আছেন, আমাদের এলআই বক্স হাই স্কুলের প্রেসিডেন্ট সাহেব আছেন, সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি যে বাচ্চারা যে গোয়ালপুকুরের ছেলেরা এতদিন বঞ্চিত হতো সায়েন্স স্ট্রিম পড়ার জন্য বাইরের বিভিন্ন ব্লকে যেত, আজকে আমরা গোয়ালপুকুরের মধ্যেই 4টা স্কুলে সায়েন্স স্ট্রিম নিয়ে চলে আসতে পেরেছি। তো চেষ্টাও করছি যে সমস্ত বাচ্চারা এখন অবধি ভর্তি হতে পারেনি সায়েন্স থাকার না জন্য তাদেরকে আবার আমরা সায়েন্সে ফিরিয়ে নিয়ে আসছি এবং ভর্তিও শুরু হয়ে গেছে। সেই জন্যই আজকে প্রেস মিট করে আপনাদেরকে জানানো যে এত বড় কাজ আজকে আমরা সফল হতে পেরেছি। हम लोग जो है परमिशन मार्च में ही मिल गया था। हम लोग जो है प्रोसेस हम लोग स्टूडेंट बोले थे कि जो बच्चे तुम लोग एडमिशन लेना चाहते हो तुम लोग साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे ख्वाहिशमंद थे और कुछ बच्चे जो है फिर बाद में जो है वो भी चाह रहे थे। लेकिन हम लोग का प्रोसेस जारी है, जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उन लोगों को जो है वो साइंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इसमें मैथ है, बायो है और जो साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो उसका जो है रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसका परमिशन नहीं मिला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का परमिशन नहीं मिला है। साइंस में एक्चुअली 5 सब्जेक्ट होता है तो उसमें से हम लोग को 3 का जो है परमिशन मिला है, मैथ का मिला है और उसमें केमिस्ट्री और जो फिजिक्स का नहीं मिला है तो उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मिल जाएगा। 3 सब्जेक्ट का फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ। केमिस्ट्री में चूँकि उस वक्त हम टीचर नहीं पाए पार्ट टाइम पर अपॉइंटमेंट देने के लिए, हम आज आप लोग इत्तेफाक से आज ही आ गए हैं या प्रेस रिलीज हम लोग आज ही कर पा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का एक टीचर हमको इस्लामपुर में मिला है, वो कॉलेज में काम करते हैं, बीएड कॉलेज में, वो भी प्राइवेट कॉलेज है लेकिन वो यहाँ टाइम देंगे, हम लोग उस तरह से ले सकते हैं क्योंकि ये तो कॉलेज टाइप में हो गया। हमको वो क्लास देंगे, हफ्ता में 4 क्लास वो देंगे, हम उसको लिए हैं। उसको लेके हमारा केमिस्ट्री का परमिशन मुश्किल से सर कमिंग मंडे तक 2023 से प्रोसेस में था। किसी वजह से जैसे सर बताए टीचर का प्रॉब्लम, बीच में हम लोग क्या हुआ 26,000 टीचर का इशू आ गया, आप लोग भी जानते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा डर गए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डर गया, थोड़ा सा स्कूल जो मैनेजमेंट हो कि अब कैसे चलाएंगे स्कूल। जैसे आज के डेट में गोवागांव हाई स्कूल 11 टीचर वहाँ एक एट ए टाइम चलाया गया है 2016-22 में, तो लोग कैसे क्या करें, एक डर रहता है। तो साइंस करें नहीं करें, बातों पे आगे साइंस कर दिए, टीचर है नहीं दिखाएगा, कौन चलाएगा, एक बच्चे में भी तो आएगा कि पढ़ाएगा कौन सर हम लोग। तो उसके लिए हम लोग सोचना पड़ा, तो इसके वजह धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ों को आगे बढ़ाए। ये प्रोसेस हम लोग शुरू से था, ऐसा नहीं कि आप बोले यार हम लोग इसमें उतर गए, ऐसी बात नहीं है। इस लोग जानते हैं गुलाम रब्बानी साहब जो हमारे साहब खुद भी एक हाई स्कूल टीचर है, वो एजुकेशन बड़े सोचते हैं, उनको कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं और सोचते हैं, बोलते नहीं अलग बात है, लेकिन उनका जो सोच है वो उस लेवल का है, बोल के आज हम लोग साइंस यहाँ कर पाए। पहले से इसका प्रोसेस में जुड़े हुए बिल्कुल बिल्कुल ये एकदम क्लियर है। आपको मुबारक हो क्योंकि 24/7/2025 को आपको परमिशन मिल गया। तो क्या कहेंगे सर, कितने आप लोग इस खबर को लेकर कितने उत्साहित हैं और क्या लगता है बच्चों का भविष्य इस ग्वालपोखर में साइंस को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, मैं धर्मपुर हाई स्कूल का टीआईसी 2020 से मैं TIC, और ये बहुत ही जॉयस और बहुत ही खुशी का मौका है कि हम लोग के स्कूल में साइंस स्ट्रीम में ऑर्डर मिल गया। मुझे मेरे धर्मपुर हाई स्कूल को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी भी नहीं था, ज्योग्राफी का मिल गया था, टीचर हमारे पास है।
ये भी खुशी की बात है। और आपके लोग पास है। और उसके लोगों पे टीचर हमारे पास है, सिर्फ एक बायोलॉजी का पार्ट टाइम पहले से है, वो भी मैंने मास्टर डिग्री किया हुआ है। तो आपके स्कूल को परमिशन मिल गया है साइंस का। सबको मुबारकबाद पहले, खास करके पांचीपाड़ा इलाके को, कि साइंस की यहाँ पे बहुत कमी थी। साइंस पढ़ने के लिए हम लोग के बच्चे किशनगंज जाते थे, बिहार में जाते थे। और ख़ास करके लड़कियों को अगर साइंस पढ़ना हो तो बिहार जाते थे। वो एक चीज़ से वंचित हो जाती थी, कन्याश्री से। कन्याश्री जो स्कीम है जी बिहार जाने के बाद उनको नहीं मिलता था। अब अगर बंगाल में पढ़ेंगे, इलाही बख्शी में पढ़ेंगे तो उसको कन्याश्री मिल जाएगी। वैसे भी आज कन्याश्री डे है। आज कन्याश्री डे भी है, ये तो हो गया, आज कन्याश्री डे भी है। तो खास करके जो बच्चियां लड़कियां हैं जो साइंस लेकर पढ़ना चाह रही हैं उनको फायदा मिलेगा। उसके बाद যে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য হ্যাঁ 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 আমরা চেষ্টা করছি, এবং যে সমস্ত বাচ্চাগুলো এখানে স্কুল সায়েন্স না থাকার জন্য বাইরের স্কুলে গিয়ে জিওগ্রাফি অন্যান্য সাবজেক্ট নিয়ে অ্যাডমিশন হয়েছে, তারা আবার তাদেরকে বলা হয়েছে যে সায়েন্স স্ট্রিমে আমরা পারমিশন অ্যাপ্রুভাল পেয়ে গেছি, তোমরা এখন আমাদের এখানে ভর্তি হতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আবার ব্যাক করছে, হ্যাঁ যেহেতু তাদের এখন ফাইনাল রেজিস্ট্রেশন হয়নি, শুধু জাস্ট অ্যাডমিশন হয়েছিল, তারা এখন সায়েন্স অ্যাডমিশন হচ্ছে। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে যে 19 টিচারের খুবই অভাব আছে, তাও এখন সায়েন্স স্ট্রিমে, তো টিচারের কি ব্যবস্থা আছে স্যার? কি করা ছেলেগুলোকে পড়াশোনা করা? যেহেতু 4টা স্কুলে হয়েছে সায়েন্স স্ট্রিমটা, যদি দেখা যাচ্ছে কোনো একটা স্কুলে সায়েন্স স্ট্রিমের টিচারের সমস্যা আছে, তো আমরা পাশের স্কুল থেকে সেগুলো ম্যানেজ করে দিচ্ছি। এটা বোর্ডের গাইডলাইনও আছে, গাইডলাইনেও বলা আছে যে সেটা করা যাবে। তাছাড়া বিভিন্ন পার্ট টাইম টিচারও আমরা নিয়েছি সায়েন্সের, বা যদি আমাদের প্রাইমারিতে কোনো যোগ্য শিক্ষক থাকে সেখান থেকেও আমরা নিয়ে এসে তার ব্যবস্থা করেছি। কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই শিক্ষক নিয়ে এই মুহূর্তে গল্প করে। দেখা যাচ্ছে কোনো এক স্কুলে 25 থেকে 24 সেশনে পারমিশন দিয়েছে, কিন্তু এই 11-12 2 বছরের হয়, তো 1 বছরের জন্য পারমিশন কি করা হয়? হ্যাঁ এই প্রথম পারমিশনটা 1 বছরেরই হয়, ঠিক আছে। তারপরে আবার দেখা যাচ্ছে কোনো আবার স্কুলে 2 বছরের জন্য দিয়েছে। হ্যাঁ, তো এটা কোনো ফ্যাক্টর না, ঠিক আছে, এটা রিনিউয়াল হবে, এটা কোনো চিন্তার কোনো বিষয় নেই। যেটা মনে করুন কোনো ছেলে এডমিশন নিয়ে নিল, তার কোনো অসুবিধা নেই। তারপরে দেখা গেল না 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 কন্টিনিউ হবে, এটা কোনো হয় না। হ্যাঁ ছেলের মধ্যে মানে একটা ভয় থাকে নাকি না 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 না, তাহলে তো আমরা অ্যাডমিশন নিতাম না। সেই চিন্তা তো আমাদের, বিশেষ করে আমাদের সেটা চিন্তা থাকবে, কারণ আমরা যদি অ্যাডমিশন নিই তাদেরকে তো কমপ্লিট আমাদেরকে করিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে, সেটা আমাদের দায়িত্ব। सर ये जो एडमिशन होंगे साइंस को लेके, तो क्या कोई क्राइटेरिया है इसके लिए कि परसेंटेज वगैरह? परसेंटेज नहीं है, 50% होने से वो प्लस होने से एडमिशन। और जो इसमें है, हम लोग होम स्टूडेंट है, हम लोग स्कूल से जो माध्यमिक पास आउट होता है वो एडमिशन लेता है, और कुछ बाहर से भी आते हैं, और सबका जो 50% से होता है उन लोग जो है हम लोग एडमिशन लेते हैं। और इस बार भी हम लोग का ज्योग्राफी का भी परमिशन इसी बार मिला है, और हम लोग उल्टे ज्योग्राफी में एडमिशन ले चुके हैं, ज्योग्राफी का चल रहा है। टोटल सर टीचर कितने आपके स्कूल हम लोग इसमें परमानेंट टीचर है, पैरा टीचर है, और प्रोजेक्ट जो है वो है, और एक दो था जो साइंस में था, वो लोग जो अपना सेल्फ स्टडी के लिए जो एग्जाम कमिंग जो RST का जो एग्जाम होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा लोग लीव में है। सर स्कूल में टीचरों की कमी है, महसूस हो रहा है? टीचर की कमी है, चाहिए। लेकिन जो रिक्रूटमेंट होने जा रहा है ऑनगोइंग प्रोसेस जो है उसमें से टीचर हम लोग अप्रोच किए हैं, और उसमें से जो हम लोग वैकेंसी दिखा है उसमें टीचर मिल जाएगा, साइंस का मैक्सिमम टीचर है उसमें। कितने स्टूडेंट थे टोटल? हम लोग स्कूल में जो 1700 उर्दू मीडियम, फुल्ली उर्दू मीडियम। क्या नाम है अब्दुल पांजीपाड़ा, ग्वालपोखर, उत्तर दिनाजपुर, तमाम वेस्ट बंगाल में टीचर का कमी है। ये बात एक जग जाहिर बात है, लेकिन ये टीचर की कमी का जिम्मेदारी जिसके ऊपर जाता है वो तो इसको इशू बना के ममता बनर्जी जी को डेमोलाइज करने का कोशिश करता है। सच्चाई ये नहीं है। अगर कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह इसमें गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता तो टीचर से भर गया होता। वैकेंसी है, 45,000 वैकेंसी है, लेकिन उसको नहीं ले पा रहे हैं। प्रोसेस में कहीं भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो कोर्ट का सहारा लेके रिक्रूटमेंट को रोक दिया जाता है, जाके भी नहीं कर पाते हैं। वो एक मसला है। पांजीपाड़ा स्कूल में तो और भी ज़्यादा है। साइंस का जहाँ तक सवाल है, साइंस के लिए हम लोग बहुत दिन से कोशिश चला रहे हैं, खास करके 2022 का सितंबर महीना में हम TIC में चार्ज में लिए। उसके बाद ही ये प्रोसेस मंत्री साहब हमको बोले थे, यहाँ आए थे एक जलसा में, वो हमको बोले थे कि मतलब आपके यहाँ साइंस नहीं है, क्यों नहीं?
आपकी कोशिश नहीं की है? बोले सर हम तो इससे पहले की चोटल में थे, यहाँ ट्रांसफर आने के बाद हम नहीं किए कोशिश, तो आप कीजिए। हम उसी दिन से कोशिश में लग गए। कौशल साहब जो हम लोगों का गाँव हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं, और अमर भाई, हम लोगों से मिलाए तो हमको बताया कि साइंस चलाने पाएंगे तो चलिए कोशिश कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। हम लोग लगे कोशिश में लगने के बाद 1 जनवरी 2025 में सर DI सर हम लोगों को बुलाए इस्लामपुर EI ऑफिस में, और DI साहब नहीं आके वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया किसी AI को। वो हमको बताया कि देखें अपना যতগুলো যাবতীয় ডকুমেন্টস দরকার সেটা আজকে আপনি জমা করেন, আমি সাইন করব। ये अनवर भाई अपना स्कूल छोड़ के आए EI ऑफिस में, आके तमाम फाइल लेके DI के पास चले गए। वहाँ से जाने के बाद फिर उसको कलकत्ता गए, कलकत्ता में लगा थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद हमको थोड़ा ऑब्जेक्शन भी आया कि पार्ट टाइमर एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे पास 2 ही टीचर हम लोग थे, हम फिजिक्स में और मन्नान मास्टर साहब है वो पैरा टीचर हैं, वो बायोलॉजी में। हम लोग अपना दोनों उसमें इन्वॉल्व दिखाए अपने आप को। मैथ का हम पार्ट टाइमर एक लिए बाहर से, अनवर साहब वो लोग वहाँ कोशिश किए, बोले नहीं पार्ट टाइमर हो जाएगा, तो हम उसको लेके रिजर्वेशन करके तो उनका भी नाम दिए, तो हमारा परमिशन आ गया है 3 सब्जेक्ट का, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ का। केमिस्ट्री में चूँकि उस वक्त हम टीचर नहीं पाए पार्ट टाइमर अपॉइंटमेंट देने के लिए, हम आज आप लोग इत्तेफाक से आज ही आ गए हैं, या प्रेस रिलीज हम लोग आज ही कर पा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का एक टीचर हमको इस्लामपुर में मिला है, वो कॉलेज में काम करते हैं, BEd कॉलेज में, वो भी प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन वो यहाँ टाइम देंगे, हम लोग उस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि ये तो कॉलेज टाइप में हो गया, हमको वो क्लास देंगे, हफ्ता में 4 क्लास वो देंगे। हम उसको लिए हैं, उसको लेके हमारा केमिस्ट्री का परमिशन मुश्किल से सर कमिंग मंडे तक मिल जाना चाहिए। सर जैसे कि आपने बताया कि 2022 में ही जो है आप लोगों को बता दिया गया था कि प्रोसेस कैबिनेट मिनिस्टर हमको बताए, यहाँ इवन कि यहाँ जलसा में वो आए थे, जलसा में भरे महफिल में वो ऐलान कर दिए कि साइंस पंजीपुरा में होगा। वो 2022 की बात है। मजर साहब भी थे, हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट जो है वो भी थे। तब हम लोग थोड़ा फिक्र में लगे और ज़्यादा करके फिक्र में लगे। इसमें सबका रोल है, स्कूल का तो अपना एक रोल है सर, बच्चों का डिमांड है। हम इस बार 11 में एडमिशन लेने के वक्त में हिमशिम खाए। हमारे पास परमिशन था 300 बच्चा का, जिसमें हमारा सब्जेक्ट डेवलपमेंट था आर्ट्स का, 8 सब्जेक्ट था मेरे पास में, तो हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे थे, मेरा स्कूल से खुद 452 बच्चा पास किया है इस बार माध्यमिक, हमको परमिशन मिला है 300 का। तो फिर हम मजर साहब से बात किए, मजर साहब बोले DI के पास जाना होगा, DI साहब के पास तो परमिशन बढ़ाएंगे, तो DI साहब हमको 100 का परमिशन देंगे, 400 हो गया। 400 बच्चा मेरा एडमिशन होने के बाद भी मेरा ही बच्चा बच गया। फिर DI साहब के पास हम गए, तो DI साहब बोले कि 175 कागज दे दीजिए। 475 परमिशन लेने के बाद 473 बच्चा मेरा 11 में रजिस्ट्रेशन हुआ। एडमिशन 475 ही हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 473 बच्चा किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया। उन बच्चों में हमको वो लोग बोला कि साइंस हम लोग पढ़ना चाहते हैं सर, साइंस नहीं हो सकता है। हम बोले लिस्ट दो, एक 40-50 बच्चा अलग से एक लिस्ट दिया, आर्ट्स में उसका एडमिशन हो गया है ऑलरेडी, मेरे ही स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। लेकिन हमारे जो लोग हैं लीडर्स, जैसे अनवर भाई हैं, कौशल भाई हैं, सुब्रत शाह हैं, उन्होंने हमको एश्योर किए हैं कि सर आप लिस्ट दीजिए, रजिस्ट्रेशन उसका आर्ट्स में हो गया है, ठीक है, हम विद इन ए वीक उसका रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट अलॉटमेंट जो है हम चेंज करके बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री इतना एश्योरेंस दिया है। और ये हो सकता है, अब हो सकता है, देखिए एक हफ्ता में आपको ये खबर मिल सकती है कि हम बच्चों को इसी साल एडमिशन ले चुके हैं, सेशन स्टार्ट करने में कामयाब हुए हैं, अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे। टोटल आपके स्कूल में सर कितने स्टूडेंट हैं सर 11-12 में? 11 में इस बार एडमिशन मेरा 475 का परमिशन था, 475 ही एडमिशन हुआ है। टोटल स्टूडेंट 5 to 12 3,850 टीचर कितने हैं सर? अप्रोक्स। टीचर पैरा टीचर सब मिला के टोटल अप्रूव टीचर, मैनेजिंग कमेटी का मैनेज किया हुआ टीचर मिला के 40 से कम नहीं है हम लोग। एक बात, दूसरी बात, आपका एक सवाल, 1 साल के लिए आपको परमिशन मिला जी, अब सवाल समझने में गलत है, टेक्निकली नहीं समझ पाए। 1 साल के लिए परमिशन मिला टू गेट द एडमिशन ऑफ क्लास 11।
ना क्या? बट ये कोर्स 2 साल का होता है, ये पूरा नहीं होने तक वो परमिशन तो रह गया। नेक्स्ट ईयर नया सेशन में फिर परमिशन लेना पड़ेगा 11 का एडमिशन के लिए, नॉट फॉर 12। इन केस सर अगर बच्चा एडमिशन नहीं लेता है 2025 में तो क्या ये ऑर्डर मान्यता होगा काउंसिल में सर? नेवर ये रहेगा। इन केस हम उसके लिए बहुत सब रीजन दिखा पाएंगे। इन द एडमिशन टाइम काउंसिल डिड नॉट गिव मी द परमिशन ऑफ सब्जेक्ट endorsed in this meantime, due to which I could not take the admission. यही बात हुई कि कहना किसी भी हालत में हम उसको जाने नहीं देंगे, एक बार मिल चुका है नहीं तो कोई भी इसमें कोशिश करेगा इसको। तो आपको मुबारक हो क्योंकि 24/7/2025 को आपको परमिशन मिल गया। तो क्या कहेंगे सर, कितने आप लोग इस खबर को लेकर कितने उत्साहित हैं और क्या लगता है बच्चों का भविष्य इस ग्वालपकर में साइंस को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। मैं धर्मपुर हाई स्कूल का TIC 2020 से मैं TIC, और ये बहुत ही जॉयस और बहुत ही खुशी का मौका है कि हम लोग के स्कूल में साइंस स्ट्रीम में ऑर्डर मिल गया था। मुझे मेरे धर्मपुर हाई स्कूल को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी भी नहीं था, ज्योग्राफी का मिल गया था। टीचर हमारे पास है, ये भी खुशी की बात है। और उसके लोगों के टीचर हमारे पास है। सिर्फ एक बायोलॉजी का पार्ट टाइम पहले से है, वो भी मैंने मास्टर डिग्री किया हुआ है। धर्मपुर हाई स्कूल में 2020 में जब TIC बना, उससे पहले 2019 में अकबर साहब और मैं इस बात को लेके, और मैं चूँकि हमारे जो मंत्री साहब हैं गुलाम रब्बानी साहब, हम लोग एक साथ अलीगढ़ में पढ़े हुए थे। जब मैं धर्मपुर में आया टास्क पर होकर दूसरी जगह था, 17 साल में गंदरवा हाई स्कूल में नौकरी करा। उसके बाद 2014 में जब मैं आया तो रब्बानी साहब से बात हुई कि आलम तुम आए हो तो थोड़ा कुछ अच्छा करो। उस वक्त के TIC साहब के साथ मिलकर ही हम लोगों ने कोशिश किया कि साइंस करेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे पास 10 पास करके निकल करके आज इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, का नाम बस्ता के हैं इंजीनियर डॉक्टर। तो हम लोगों ने उसी वक्त एक लैब बना लिया था। हमारे लैब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, एकदम सफिशिएंट नहीं है लेकिन इतने हैं कि चल जाए। तो तब से कोशिश थी, टीचर्स कम थे, वजह से जो उस वक्त का रूल था कि टीचर्स नहीं होंगे, थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट रूल था। फिर आहिस्ते आहिस्ते रोल हिला हुआ, और अपर प्राइमरी में मुझे साइंस के टीचर्स मिले 2, और पहले से थे। ये सब मिल करके हम लोगों ने भेजा। एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर एकेडमिक DI साहब थे, एकेडमिक DI साहब आए हुए थे ब्लॉक में, वहाँ मीटिंग हुई थी। SI सब धर्मपुर के बारे में जानते थे, धर्मपुर के उन्होंने सबसे पहले कहा था कि धर्मपुर का हो। हमारे ये अनवर सादर भाई और सब लोगों ने कोशिश किया, और हम लोगों को परमिशन मिला। इंशाल्लाह हम लोग अच्छे से चलाएंगे। बस यही है कि परमिशन मिलकर थोड़ा सा लेट हो गया। बच्चे ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, और कुछ बच्चे जो लेना चाह रहे थे हमको बार बार आके पूछे थे, सर होने वाला है, कब होगा, कह नहीं पा रहे थे। जब तक परमिशन हाथ में नहीं आता है तो एडमिशन ले नहीं पाते हैं। इधर उधर ले लिया, हम लोगों ने खबर दिया। आप लोग के माध्यम में आप लोग का बहुत थैंक यू कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए। आप लोग के माध्यम में लोगों को ये खबर पहुँच जाए कि जिनके बच्चे या जो बच्चे लेना चाह रहे हैं अभी भी आएँ। जो एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को ये दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि अभी भी जो मैंने रजिस्ट्रेशन हो गया है तो क्या हो, अभी भी उनका यहाँ पर हो सकता है, इसकी कोई कमी नहीं। आपका परमिशन आने का सर 3 हफ्ता के करीब होने जा रहा है, तो एडमिशन हुआ अब तक? एडमिशन 2-3 बच्चे हैं, जब तक इधर से पूरे नहीं आ जाते हैं क्लियर जहाँ हो जा रहा है, तो अभी तक लोगों ने भेजा नहीं। अच्छा सर, आपके स्कूल को परमिशन मिल गया है साइंस का? सबको मुबारकबाद पहले, खास करके पांजीबाड़ इलाके को, कि साइंस की यहाँ पे बहुत कमी थी। साइंस पढ़ने के लिए हम लोग के बच्चे किशनगंज जाते थे, बिहार में जाते थे। और ख़ास करके लड़कियों को अगर साइंस पढ़ना हो तो बिहार जाते थे। वो एक चीज़ से वंचित हो जाती थी, कन्याश्री से। कन्याश्री जो स्कीम है जी, बिहार जाने के बाद उनको नहीं मिलता। अब अगर बंगाल में पढ़ेंगे, यहाँ इलाही बख्शी में पढ़ेंगे तो उसको कन्याश्री मिल जाएगी। वैसे भी आज कन्याश्री डे है। आज कन्याश्री डे भी है,
तो ये तो हो गया, इंटरनेशनल डे भी है, तो खास करके जो बच्चियां लड़कियां हैं जो साइंस लेकर पढ़ना चाह रही हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। उसको फायदा मिलेगा। ठीक। और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि बच्चों को या इलाके के गार्जियंस को, जो कंसियस गार्जियन है, बच्चों को साइंस में पढ़ाया जाए, ताकि उसका फ्यूचर जो हो साइंस और आर्ट्स मिला के आइंदा कुछ कर सकता है। सिर्फ आर्ट्स लेके पढ़ के हमारे इलाके के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से साइंस भी कुछ भी जितना भी नॉलेज है, हमारे टीचर्स जितना भी पढ़ाए, एक फ़ायदा ये होगा। और ख़ास करके हम जैसे एक स्कूल और भी हुआ है जो वहाँ पे नहीं मौजूद अभी, वडोदरा हाई स्कूल, उसी स्कूल के हम स्टूडेंट हैं, इसलिए हम कहेंगे उस इलाके के लोगों को भी कि आप लोग अपने बच्चों को राग़िब कराएं साइंस में पढ़ने के लिए। और चूँकि हमारा वो इलाका बिल्कुल रिमोट है और कुछ देर जाएंगे तो बांग्लादेश पहुँच जाएंगे, ये बरबिल्ला तो बांग्लादेश में ही है क्या, तो इसलिए पूरे पढ़ाले শুনতে ভালো আসতো। ये तो कंप्यूटर सबके लिए फायदा होगा से।